हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आज हम देखेंगे कि ये अप्रैल का मंथ जो है वो स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी अप्रैल का मंथ स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा। तो हम लोग सब जानते हैं कि स्कॉर्पियो को रूल करता है मार्स। ओके, मंगल है। मंगल एरीज को भी रूल करता है, मंगल स्कॉर्पियो को भी रूल करता है। ओके, तो स्कॉर्पियो वालों को आप देखोगे ना, थोड़े से ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उनकी एनर्जी ना कुछ ज्यादा होगी, क्योंकि देखिए मंगल रूल करता है ना, मंगल इज अ मैलेफिक प्लैनेट। ओके, और फायरी प्लैनेट है। मैलेफिक तो बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म हो गया, वो हम एस्ट्रोलॉजर्स को समझ में आता है, लेकिन वो साथ साथ में बहुत ज्यादा फायरी प्लैनेट आप समझ लो। सन और ये मंगल जो है वो बहुत ही फायरी प्लैनेट होते हैं। तो ये लोग ना स्कॉर्पियोज जो होते हैं ना, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी होते हैं, जिसे कहते हैं ना कि हम लोग बहुत जल्दी बोतल में नहीं उतरने वाले। इनको कन्विंस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। आपको आप सोचो, अगर आपका रिलेशनशिप किसी स्कॉर्पियो के साथ है ना, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि अरे हाँ, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, पर आप देखोगे कि ये पूरा चीज ही अदर वे राउंड है। यो आपको दिखा कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। बहुत ज्यादा पर्सनालिटी इनकी स्ट्रांग होती है, और इट्स अ वेरी नेगेटिव ट्रेड, बट ये जनरली मेरी एक्सपीरियंस में मैंने स्कॉर्पियंस में ये चीज देखी कि थोड़े से जेलस होते हैं। स्कॉर्पियंस के अंदर थोड़ा सा ये एक नेगेटिव एनर्जी मैंने मैक्सिमम में देखी कि बहुत ज्यादा ना इनके अंदर ना जेलसी आ जाती है। अगर इनके सामने, अगर इनके मुताबिक कोई चीज ना हो और सामने वाले के अंदर होता है ना, तो ये चीज इनके अंदर थोड़ा सा जेलसी आ जाता है। बट ये चीज है कि स्कॉर्पियंस के अंदर, जैसे मंगल है ना, मंगल का एक इंपॉर्टेंट ट्रेट है कि मंगल वाले लोग थोड़े से एग्रेसिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, डिस्प्यूटिव होते हैं, बट इनके अंदर ये चीज है कि भाईचारे पे बहुत बिलीव करते हैं। अगर ये किसी पे ट्रस्ट कर लिए, किसी को अपना भाई बना लिए, तो उसके लिए जान भी दे सकते हैं। तो ये जो प्लैनेट का जो ट्रेट है ना, वो प्लैनेट जिस भी ज़ोडिएक को रूल करेगा, उसके सिग्निफिकेशंस आपको मिलेंगे, भले ही ज्यादा मिले कम मिले, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सनालिटी। कहीं कहीं फ्री विल भी काम करती है, लेकिन हाँ, आपको मिलते हैं। तो स्कॉर्पियंस में भी आप ये चीज देखेंगे, बट ये है कि इनकी गुड बुक्स में फॉल करना ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि जनरली लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट कर लेते हैं तो उसको निभाते हैं। लेट्स सी अप्रैल का जो मंथ है वो स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा। तो मम्मी मूवी में था ना, बहुत सारे स्कॉर्पियंस प्यारे थे। अरे देखो, मैंने आपको बोला ना, ये लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं। मतलब आपको दिखाएंगे कुछ और होगा कुछ और। ये मैंने बहुत बार स्कॉर्पियंस के अंदर देखा है। मेरी मतलब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, जो मेरी टैरो की जो जर्नी है, स्कॉर्पियंस के साथ मेरा पाला पड़ा है, और ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी एनर्जी वही आई है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं तो देखो, सारी चीजें ना वही निकलती हैं। ओके, तो यहाँ पर अप्रैल मंथ में मुझे दिख रहा है। अच्छा, एक चीज और है कि स्कॉर्पियोस ना हाईली इंट्यूटिव भी होते हैं। स्कॉर्पियंस के अंदर ये चीज है कि दे आर हाईली इंट्यूटिव। तो यहाँ पर भी यही चीज आया है कि आपका जो इंट्यूशन है अप्रैल मंथ में आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने के लिए। आप कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर एक ग्लूमी सा कार्ड आया है, आप कुछ छुपाते हुए मुझे नजर आ रहे हो, या आप ये कह लो कि हाँ ठीक है, इसमें मुझे कुछ गलत बात भी नहीं नजर आती, क्योंकि आजकल ना हम लोग यही चीज मानते कि अपनी जो प्लान्स होते हैं फ्यूचर के, या अपना जो भी सक्सेस होता है, वो सबको नहीं बताना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज मुझे नजर आ रही है कि आपके अंदर बहुत कुछ है और आप उसको छुपा रहे हो। मे बी आपके लाइफ में आपको दो सिचुएशंस में से डिसीजन लेना है, इधर और उधर में, और आप अपने इमोशंस को सप्रेस करके उस डिसीजन की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन आप जो है वो हैवी हार्टेड मुझे नजर आ रहे हो। ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, यिंग यांग की एनर्जी है, जो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। कुछ है आपके अंदर जो आप खुलकर बता नहीं रहे हो, स्कॉर्पियंस बताते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर कुछ है जो आप बता नहीं रहे हो, या और ये आपको ना एक हैप्पी स्टेट में नहीं रख रहा। ये जो चीज है, आप काफी
काफी स्ट्रांग हो, ओके, यू हैव अ वेरी स्ट्रांग इंट्यूटिव पर्सनालिटी, बट कई बार ना हमारा स्ट्रेंथ भी जवाब दे जाता है। यहाँ पर आप डिसीजन जरूर लोगे, वाइज डिसीजन लोगे, बट यहाँ पर कहीं ना आप अपने अंदर कुछ रख रहे हो जिसकी वजह से यू आर फीलिंग क्वाइट हैवी हार्टेड, ओके। दूसरा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ग्रोथ में जाओगे। डिसीजन अगर आपका जॉब रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड है और या बिजनेस रिलेटेड है, यहाँ पर मुझे अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पर तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है देखने में कि यहाँ पर कुछ आपको फेस करना पड़ेगा लाइफ में। यू विल बी गेटिंग व्हाट यू वांट, यू विल बी सिटिंग इन अ वेरी गुड पोजीशन, यू विल बी एडमायर्ड बाय मेनी, यू विल बी फॉलोड बाय मेनी। हो सकता है आप कुछ ऐसी जगह पर काम करते हो जहाँ पर आपको लीडरशिप करने का मौका मिलता, लीडरशिप दिखाने का मौका मिलता हो, आपके पीछे बहुत लोग काम करते हो। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो, सोशल मीडिया से कनेक्टेड, मीडिया से कनेक्टेड हो सकते हो, सोशल वर्कर हो सकते हो, पॉलिटिशियन हो सकते हो, या फैमिली में ही आपको बहुत लोग फॉलो करते हो या आपसे सजेशन लेते हो। यहाँ पर मुझे आपका वही एटीट्यूड नजर आ रहा है कि आप चीजों को बैलेंस करके लोगों को सजेशन दे रहे हो या अपना काम भी जो है वो बहुत ही बैलेंस तरीके से कर रहे हो। दैट इज अ वेरी गुड साइन। एंड यहाँ पर मुझे एबंडेंस नजर आ रहा है। अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है स्कॉर्पियंस, तो मार्क माई वर्ड्स, ये लिख लीजिए, कार्ड बहुत अच्छा आया है आपका। एंड दूसरा चीज, ये चीज मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपको बैलेंस करना। देखिए आपकी तीनों एनर्जी यहाँ पर बैलेंस की आई है। तीनों कार्ड आपका हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार का कार्ड है, या तीनों कार्ड्स में आप बैलेंस नजर करते हुए आ रहे हो। आप किसी दो रास्तों में या तो फंसे हुए हो, या प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में फंसे हुए हो, या पर्सनल लाइफ में आपके लाइफ में दो इंसान है, आप चूज नहीं कर पा रहे हो, या आपका रिश्ता कहीं से आया है और आपकी जो पर्सनल लाइफ है वहां पर भी कोई आपका लवर है, जिसकी वजह से आप थोड़े कंफ्यूज हो कि भाई मैं कौन से रास्ते पे जाऊं, पेरेंट को मनाऊं या उसको बोलूं, क्या करूं। यहाँ पर मुझे आप दो सिचुएशन में फंसते हुए नजर आ रहे हो। आप किसी ना किसी डिलेमा में हो जो कि बहुत जरूरी है आपको मेंटेन करना। तो पहले इस डिलेमा की वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है आप इस चीज को ओवरकम कर पाओगे। अगर ये पर्सनल लाइफ भी है तो भी आप, मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो सकता है आपका पार्टनर आपको उतना समय नहीं दे रहा जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया है एंड यू वांट टू मूव ऑन, तो आप रिलेशनशिप छोड़ो या रखो, इसके लिए आप मतलब सोच रहे हो, या कहीं ना कहीं आप दो मझधार में फंसे हुए, मुझे दो नावों पे सवार मुझे दिख रहे हो, या टू बी वेरी स्पेसिफिक आप मुझे ऐसे नजर आ रहे हो कि आपके दिमाग में दो थॉट्स चल रहे हैं, आपकी लाइफ में दो सिचुएशन चल रही है और आप बैलेंस बना रहे हो, या रिलेशनशिप में दो जगहों पर आपने पैर रखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो यहाँ पर मुझे एक चीज नजर आ रही है, इस समय ना आपका फ्रेंड सर्कल और आपका जो फैमिली में जो आपके लेवल के लोग हैं ना, मतलब आपके एज ग्रुप के, वो आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंडशिप तो क्लियर एनर्जी है कि यहाँ पर आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छा फील करवाएंगे और हो सकता है वो आपको एक सही सजेशन दे कि भैया ये कर ले, इससे तेरे को अच्छा होगा। लास्ट में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि डेफिनेटली आप जो है ना, आपको जो चाहिए वो आप मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में तो स्कॉर्पियंस आपका तो बल्ले बल्ले है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। आपको जो चाहिए, डोमिनेंस जो चाहिए, आपको जो अथॉरिटी चाहिए, आपको जो डिजायर है, आपका जो पावर की हंगर है, सारी पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा और एक नए तरीके से न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू एंथू के साथ आप मुझे काम करते हुए नजर आ रहे हो। बट यहाँ पर ना रिलेशनशिप में जो है ना, वो आपको बहुत ज़रूरी है सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि आप कभी कभी कुछ ज़्यादा ही टेम्परामेंटल हो जाते हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा ना हो कि कोई अच्छा रिलेशनशिप आप छोड़ दो, तो आप सोच के समझ के टाइम लेके एंड पूरी ऑनेस्टी के साथ आप इस डिसीजन में अपना पार्ट, आप डिसीजन मेकिंग कीजिएगा। क्योंकि
एक चीज मैं यहाँ पर बोल दूं कि अगर आपको किसी और के लिए भी कोई डिसीजन लेना हो ना, तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, अदरवाइज यू विल फेस कर्मा, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर ऑनेस्टी, ये वर्ड मुझसे मिस हो गया था, आपको ऑनेस्टी की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। आप कोई भी डिसीजन लो, अपने लिए लो या दूसरे के लिए लो, प्लीज़ ऑनेस्टी मेंटेन करना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ऑनेस्टी मेंटेन नहीं करी ना, तो उसका जो भी कंसिक्वेंस होगा ना, वो आपको भोगना पड़ेगा। सो यू हैव टू मेंटेन द ऑनेस्टी इन योर लाइफ व्हाइल टेकिंग एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन फॉर योर लाइफ और फॉर समवन एल्सेज लाइफ। लेट्स सी कि आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स स्कॉर्पियंस के लिए देखो, मैंने आपको जैसा बोला, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको पॉजिटिव रहना है, बैलेंस करके चलना है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, उसके लिए आपको पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा, जो आपकी उसमें टैरो में भी आया था, दैट आप कोई ना कोई आप डिसीजन मुझे लेते हुए नजर आ रहे हो, तो उस डिसीजन का आपको पीसफुल रेजोल्यूशन आप निकाल लोगे, और उसके बाद जो होगा वो हैप्पी चेंजेस होगा। आपका लास्ट कार्ड टैरो का भी यही आया था कि यू विल बी गेटिंग व्हाट यू वांट, एंड यहाँ पर एंजल का भी यही आया है कि बिग हैप्पी चेंजेस एट द एंड, यू विल बी गेटिंग व्हाट यू वांट। सो ये थी हमारी रीडिंग स्कॉर्पियंस के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज मुझे बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट किया। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे व्यूअर्स।